आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। यार ये मैथ्स का सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहा है, कहीं फेल ना हो जाए। टफ तो है। तू तो चुप रह, तुझे सब कुछ आता होगा इसीलिए चुपचाप बैठा हुआ है। लिसन गाइस, सर आ रहे हैं। अब देखना, पहले अपने पेंट ऊपर खींचेंगे, फिर इधर उधर देखेंगे, फिर अपना चश्मा ठीक करेंगे, एंड देन मार्च परेड। सीरियसली वैसे मुझे लगता है ना कि मैम सर को डेट कर रही हैं। हैव यू गॉन मैड? प्रज्ञा मैम इनको डेट करेंगी? शक्ल देखिए इनकी, ऐसा लगता है जैसे किसी खटारा एम्बेसडर पे मूछें छुपा दी हो। हाँ सही कह रहे हो। ये देखो, क्लास के टाइम में ना खीकी लगा रखी है, क्लास का कोई होश ही नहीं है। यू नो व्हाट, तुम चलो, आई जस्ट टीच देम अ लेसन। सुरेश, आज मेरी शादी है ना, रहने दो, चलो। राजेश जल्दी करो, सबको सर्व करो कोल्ड ड्रिंक्स। मैम पार्कर सर को जल्दी से कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आप इनको भी खाने के लिए मत दीजिए। कोई नहीं खाएगा, बाद में खाएंगे। अरे प्रज्ञा, प्रज्ञा, हम सब की ओर से ये आपको छोटी सी भेंट। Thank you so much everyone. Thank you sir. Thank you. Congratulations. Thank you so much. पता है, जब पहली बार मैं तुमसे मिली थी ना, तो मुझे लगा था ये लड़की में कितना एटीट्यूड है, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब तुमने मेरे पैसों की जरूरत के लिए अपनी एफडी तोड़ दी ना, जानती हो इस दुनिया में हंसने वालों का साथ तो सब देते हैं, लेकिन रोते लोगों के आंसू बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तुम वो हो जो भीड़ में तो गुम हो जाते हैं, लेकिन जब भीड़ छंट जाती है तो हमेशा साथ देने के लिए रहते हैं, और हमेशा ऐसी ही बनी रहना। तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम वो 2 लीटर की बोतल नहीं ला सकते थे जिसमें आराम से 20 ग्लासेस बन जाते, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, ये गए और इन्होंने ये छोटी बॉटल्स ले आए जिस पर लिखा हुआ है 25 रुपए, लेकिन ये बेच रहे हैं 35 में। अच्छा, ये समोसे बाहर बिकते हैं 10 रुपए में, लेकिन इन्होंने लगाए हुए 20 रुपए। सर ऑटो का भाड़ा भी तो देना पड़ता है। क्यों भाई, ये सब दानी ना तुमने अपनी जेब भरने के लिए किया। एक काम करो, तुम अपनी जेब दिखाओ, जेब दिखाओ। क्या कर रहे हैं सर? जेब दिखाओ, ये मेरी नजरों से नहीं बच सकते। प्रज्ञा, तुम खुश तो हो ना? हाँ। तुम भी ना 20 रुपए के लिए उससे। देखो प्रज्ञा, सवाल 20 रुपए की नहीं है, बात यह है कि आज तुम्हारा फेयरवेल था, कॉलेज का आखिरी दिन, और आज के दिन वो तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा था। दैट्स नॉट दैट। फर्क नहीं पड़ता ना, फर्क पड़ता है प्रज्ञा, फर्क पड़ता है। और तुम्हें क्या लगता है उसने सिर्फ 20 रुपए चुराए? नहीं, कैलकुलेट करो, साल में 52 वीक्स, हर वीक की एक पार्टी, हर पार्टी के 20 रुपए, तो मतलब 1040 रुपए, और पिछले 9 सालों से काम कर रहा है, तो हिसाब लगा लो। नहीं, लगा लो हिसाब। बस मैं समझ गई ना। अच्छा तुम आज आ रहे हो ना? किधर मतलब मेरी शादी में, और किधर? मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा, मेरे पास वो सूट नहीं है। ये कोई वजह नहीं सुरेश। और भी वजहें हैं। क्या? प्रज्ञा, वो मुझे बड़े फंक्शन पसंद नहीं आते। यू नो, टोटल वेस्ट ऑफ मनी। तुम गलत कर रही हो प्रज्ञा। क्यों कर रही हो उससे शादी? मेरा मतलब, यू नो, क्या जानता है वो तुम्हारे बारे में? क्या वो तुम्हारा फेवरेट कलर जानता है? हाँ, नहीं जानता होगा। आई एम श्योर वो फर्क नहीं पड़ता ना। पड़ता है प्रज्ञा। थोड़ा इंतजार कर लेती, कोई बेटर लड़का मिल जाता। कौन? उससे तो कोई बेटर होगा, जैसे कि
देखो प्रज्ञा, तुमने डबल एमए किया, उसने किया है। तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है, उसे पसंद है। तुम चाय में 1 चम्मच शक्कर लेती हो, उसे शायद फीकी चाय पसंद होगी। और सोचो अगर उसे तुम्हारे टाइप का म्यूजिक ना पसंद हो तो। प्रज्ञा, शादी में ना लोग लड़के और लड़की को नहीं देखते हैं, लोग खाने को देखते हैं। लोग आते हैं, खाना खाते हैं, डकारते हैं और चले जाते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ प्रज्ञा। प्रज्ञा, पूरी जिंदगी उसको झेलना पड़ेगा। हर सुबह उठोगी और उसी की शक्ल देखोगी। तो अब क्या करूं? मुझे क्या पता क्या करूं? नहीं पता तो आओ चुपचाप शादी में। मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ रहा हूं तो नहीं आ रहा हूं। तुम्हारा स्कूटर खराब होता है, मैं आती हूँ धक्का लगाने। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होता है इंजेक्शन लगवाने के लिए, मैं आती हूँ साथ, ताकि मेरा हाथ पकड़ के तुम चीख सको। और तुम्हारे हिसाब से तो आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम नहीं आओगे मेरा साथ देने। आखिरी बार तुमसे गुड नाइट कहूँ, नहीं बोलने दोगे? तुम मुझे गुड नाइट नहीं कहने आती प्रज्ञा। तुम इसलिए आती हो क्योंकि 10 बज रहे होते हैं, तुम्हारा स्लीपिंग टाइम होता है। और जब तुम लाइट ऑफ करती हो तो मुझे पता चल जाता है कि 10 बज रहे हैं, मुझे घड़ी देखनी नहीं पड़ती है। मैं अपनी लाइट ऑफ कर देता हूँ, पैसे बचते हैं मेरे। प्रज्ञा लिसन, मेरे पास वो सूट नहीं है, टाई नहीं है। टाई है, येलो वाली टाई है। No, I don't like it. It's You like it. You like it. तुम्हें पसंद आई। आई थी। You like it. No, प्रज्ञा। आई थी। अब तुम बोल रही हो तो मैं तुम्हारी शादी पर आ जाऊंगा, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, ओके? एंड इट्स रॉन्ग प्रज्ञा, तुम जल्दबाजी कर रही हो। क्योंकि तुमने देर कर दी। क्लास के चलो। और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जब तक बोलो ना अपने आप लगा रहा काम ऐसे लगाते नहीं काम को। मैं जरा से 2 मिनट क्या गई हूँ। अरे ये कुर्सियां भी अभी तक नहीं लगी और बारात आनी होगी। वो भी भाई सुनिए, सकलाता था देखो, और ना फूल ठीक से नहीं लगे, आप जो है छेती छेती जाके लगा दो। और शादी आज ही है, 1 साल बाद भी। और तू एक काम कर, जानकी तू फटाफट जा और हलवाई को बोल की ना पहले राउंड के पकौड़े निकाल ले। बाराती आती होंगी। चल जल्दी जा, जल्दी जा। पीछे पीजी, मैंने आपको कहा था ना कि आप सारा काम देख लेना। पीजी, बारात आती होगी, आपने तो अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। पीजी, लोग क्या कहेंगे? पीजी, हाँ सत्यानाश सरला दी बच्ची खसमा नु खाने की कीता। अरे मेरी गेम खराब हो गई। पता है तेनू, मेरी सारी सहेलियां कितने हाई स्कोर पे खेल रही हैं और मैं उथे 20 पे अटकी। पीजी, आप क्यों दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हो? उनमें दूसरी खूबियां और आप में अपनी। पीजी, सब में अपनी अपनी खूबियां होती हैं। यही बात तो मैं तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तेरी समझ में ही नहीं आती। मतलब ये कि तेरी 2 बेटियां हैं, दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। फिर तू क्यों बुलबुल को प्रज्ञा के ससुराल वालों के सामने नहीं आने देती? तुझे क्या लगता है कि उन्होंने बुलबुल को देख लिया तो प्रज्ञा से शादी करने से मना कर देंगे? ऐसा ही हुआ है ना। 29 साल की हो गई है प्रज्ञा, इतनी अच्छी लड़की, लेकिन अभी तक उसको ढंग का लड़का नहीं मिला। और फिर लोग सिर्फ बुलबुल को देखकर, इसलिए मैं बुलबुल को सामने नहीं आने देती। पीछे सरला, तू बड़ी भोली है। अरे वो तरुण जो है ना, बड़ा भाग्यशाली है जिसे हमारी प्रज्ञा जैसी लड़की मिली।